गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था पैकिंग क्या होती है और उसके हमने टाइप पढ़े थे 1 डायमेंशन पैकिंग, 2 डायमेंशन पैकिंग, 3 डायमेंशन पैकिंग और फर्दर उसको आगे डिवाइड किया था ए टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग और ए बी सी टाइप पैकिंग के अंदर। और एक चीज हमने और पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। और वहां पर एक चीज और मैंने बताई थी आपको, वॉइड क्या होते हैं। वॉइड क्या होते हैं? वॉइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस बिटवीन atoms of a unit cell। जो एम्प्टी स्पेस फॉर्म हो रहा था यूनिट सेल के एटम्स के बीच में जब वो ज्वाइन कर रहे थे, तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसी को ही क्या बोला गया था? वॉइड बोला गया था। 2 टाइप के वॉइड मैंने बताए थे उस दिन। एक बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बेटा? ये सपोज एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये क्या है? तीसरा एटम है। अब जो ये खाली स्पेस है ये तो है हमारे पास ट्रिगनल वॉइड अभी तक। अगर सपोज मैंने ये एक एटम इस 3 स्फीयर्स के ऊपर प्लेस कर दिया, तो अब जो ये स्पेस ऑक्यूपाई है, जो ये खाली स्पेस है, ये इस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये देखिए, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है और ये क्या है? थर्ड एटम है। इसके बीच में जो स्पेस था, दिस इज द ट्रिगनल वॉइड अभी तक। अब मैंने इसके ऊपर एक एटम और प्लेस कर दिया, तो अब जो ये वॉइड है, अब जो ये खाली जगह है, ये 4 एटम्स के बीच की खाली जगह है। तो इस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? हर एक एटम एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कितना आएगा? 4 आएगा। आई थिंक क्लियर होगी ये बात। वॉइड क्या है? एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम दिया गया था। फिर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? हमारे पास 6 एटम के बीच का खाली स्पेस। ये एक एटम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए, ये जो स्पेस है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं इसको। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाता है? क्योंकि 8 फेस रहते हैं यहां पर। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट रहता है। जब आप देखते हैं ये 4 एटम्स हैं हमारे पास, इसके ऊपर मैंने ये रख दिए, तो कितने फेस दिखाई देंगे आपको? एक फेस ये हो गया, एक ये बैक वाला 2, ये 3, ये 4। जब एक एटम नीचे रखोगे तो सेम लाइक दैट इस तरह का पैटर्न बनेगा हमारे पास। देखो ये 4 एटम है, ये 5वां एटम इसके ऊपर, 6ठा एटम इसके बिल्कुल नीचे। तो ये जो है हमारे पास
ये जो वर्ड है अगर एक एटम में नीचे प्लेस करूंगा तो ये जो वर्ड बनेगा ये 6 एटम के बीच का वर्ड है, बीच की खाली जगह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। ये बात तो क्लियर होगी। और यहाँ पे 6 एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच करते हैं हमारे पास। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्लियर है ये बात। अब हम ये पढ़ेंगे, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है इसकी यूनिट सेल में क्या पोजीशन होती है। तो बेटा अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं वर्ड एक यूनिट सेल के अंदर कहां कहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक पॉइंट मैं और बता दूं, जो टेट्राहेड्रल वर्ड है देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड पर एटम। और ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम। सपोज हमारे पास n एटम है एक अरेंजमेंट में, तो वहां पर टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 2n होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, n होंगे। सपोज मेरे पास FCC यूनिट सेल है, FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, 4 × 2 8 होंगे, जबकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो वर्ड है इनकी लोकेशन क्या है इन ए यूनिट सेल। तो बेटा नाउ वी स्टार्ट लोकेशन ऑफ वर्ड इन FCC और CCP अरेंजमेंट। तो बेटा अगर मैं पहले हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड की। फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पर प्रेजेंट होते हैं FCC अरेंजमेंट में। टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल में। देखिए कैसे, मैं पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं FCC के अंदर, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर। ये कॉर्नर्स है, मैं सारे कॉर्नर्स नहीं दिखा रहा। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हर एक फेस के सेंटर पे। ये एक फेस है उसका सेंटर मान लिया, ये दूसरा फेस है उसका सेंटर मान लिया, ये जो बैक वाला फेस है इसका सेंटर मान लिया। अब ये 3 एटम्स हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, एक प्लेन में हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और ये 4th एटम इनके ऊपर आया हुआ है, तो क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है। देखिए ध्यान से, ये 3 वर्ड्स थे, सॉरी ये 3 एटम्स थे, 1 2 3, और ये जो 4th एटम है ये इनके ऊपर आया हुआ है इस तरीके से। तो यहां पर क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। हर एक कॉर्नर इस वे से, हर एक कॉर्नर एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। तो कितने कॉर्नर है हमारे पास, 8।
तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे इन यूनिट सेल। या दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, ये जो बॉडी का डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल पर एक बॉडी यहाँ पे एक कॉर्नर ये है, एक ये दूसरा कॉर्नर ये है, तो ईच बॉडी डायगोनल, क्या कह रहा हूं मैं, ईच बॉडी डायगोनल in FCC arrangement have two टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो हमारे पास एक डायगोनल है, ये कॉर्नर है, इस तरीके से ये भी क्या करेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करेगा। तो हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है नहीं। तो हमारे पास बॉडी डायगोनल होते कितने हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, एक वॉइड पे 2 हैं, तो 4 पे कितने होंगे, 8 होंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम, मैंने ये बात कही थी थोड़ी देर पहले, 2 टेट्राहेड्रल होल पर एटम, कही थी ना ये बात। तो कितने एटम होते हैं एफसीसी यूनिट सेल के अंदर, जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, जेड पड़ा था 4, तो 4 एटम है, उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, 4 × 2 8। एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो 4 एटम के लिए कितने होंगे, 8 होंगे। तो कोई पोजीशन पूछ ले, बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। और अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड are present at the body center plus edge center। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कहां पर, एज के सेंटर पे। तो देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। बेटा पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल एफसीसी के अंदर, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर और हर एक फेस के सेंटर पर। तो मैं यहां पर पार्टिकल्स शो कर रहा हूं हर एक फेस के सेंटर पर, 4 फेस, ये फ्रंट फेस और ये उसका बैक फेस। तो आप देखिए 1 2 3 4, ये एक ही प्लेन में, ये क्या है जो 5th उसके ऊपर वाला, और ये क्या है नीचे वाला। तो यहां पर जो स्पेस आएगा ये वाला, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस तरह का अरेंजमेंट रहता है ना हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। देखिए हमारे पास 1 2 3 4, ये वो 4 एटम है, ये 5th एटम ये वाला, और ये उनके नीचे वाला, और ये जो बीच का खाली स्पेस है ये कहां पर आ रहा है, बॉडी के सेंटर में आ रहा है। क्लियर है ये आपको बात। अब मैं बात करता हूं हमारे पास जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज के सेंटर पर भी, एज सेंटर पर भी हमारे पास क्या है, ये वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं।
तो देखिए ये कॉर्नर है, ये फेस है, ये इसके साइड वाला फेस, जब ये ऊपर एक यूनिट सेल होगी ये उसका फेस। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, हमारे पास 4 एटम हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये अबव और ये क्या है, बिलो। तो यहाँ पर जो क्या है, ये जो एज है, ये चीज, ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। तो ये जो क्या बन रहा है, होल आ रहा है, ये क्या 6 एटम के बीच का होल आ रहा है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मैं इसको दोबारा से एक बार और बता देता हूं आपको। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर पर है, ये एक फेस का सेंटर है, ये हमारे पास क्या है, दूसरे फेस का सेंटर है, और ये क्या है, जो साथ वाली यूनिट सेल है उसका फेस, ये जो ऊपर वाली यूनिट सेल है उसका फेस। तो अब ध्यान से देखिए, ये चीज मेरे पास ये क्या है, 4 एटम्स हैं, ये क्या है, अबव और ये क्या है, बिलो। तो ये क्या है, हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। तो यहां पर जो वर्ड बनेगा वो कौन सा वर्ड है, 6 एटम के बीच का वर्ड है। तो यहां पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहां पर प्रेजेंट हैं, एक तो बॉडी के सेंटर पर होते हैं इन एफसीसी अरेंजमेंट, और एक क्या होते हैं, एज के सेंटर पर होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, कितने वर्ड बताए थे मैंने पर एटम, 1 वर्ड पर एटम। तो वो बात हम इसको क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो, बॉडी के सेंटर पर एक ही वर्ड है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1। बात करते हैं एज सेंटर, एज होती कितनी है, 12, और एक एज 4 यूनिट सेल को क्या करती है, टच करती है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4 होता है। तो 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 + 3 कितना आ गया, 4। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर, 4 ही होते हैं। तो जितने एटम्स हैं उतने ही हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर जितने हमारे पास एटम्स हैं उतने तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं, और उससे डबल क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड है उसकी लोकेशन क्या है, बॉडी डायगोनल है, और हम ये कह सकते हैं, और जो हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल की लोकेशन है वो क्या है, बॉडी सेंटर, और क्या है, एज सेंटर है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास ये एटम है और ये जो क्या है बीच में स्फीयर हो रहा है, इसकी रेडियस क्या है और इसकी रेडियस क्या है, इन दोनों की रेशियो निकालेंगे फॉर टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ध्यान से बने रहिएगा प्लीज, साथ साथ नोट जरूर करते रहिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा अब हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ
टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों की कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेडियस रेशियो, जो हमारे पास एक एटम की रेडियस है और जो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेशियो है, उन दोनों की रेशियो क्या आ रही है, रेडियस ऑफ द वॉइड एंड रेडियस ऑफ द एटम। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बस आपको एक चीज विजुलाइज करनी है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, आई थिंक वो क्या होता है, जब हम एटम्स को अल्टरनेट कॉर्नर पर रखेंगे। ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा छोड़ दिया, ये यहां पर प्रेजेंट, ठीक है, ये यहां पर छोड़ दिया। दोबारा तरीके से बना लेते हैं हम इसे। और ये एक एटम है, एक कॉर्नर पर है, तो दूसरा एटम यहां पर होगा, तीसरा एटम यहां पर प्रेजेंट, फोर्थ एटम यहां पर प्रेजेंट। अल्टरनेट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं ये एटम्स। देखो क्या है, एक कॉर्नर मैंने ये लिया, तो अल्टरनेट कॉर्नर क्या है, एक छोड़कर यहां पर लीजिए, या इसको छोड़कर मैंने यहां पर लिया, इसको छोड़कर मैंने यहां पर लिया। अल्टरनेट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये चारों के चारों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया भी था। तो हमारे पास यहां पर सपोज क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो देखिए, और मैंने मान लिया जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली, एंड रेडियस ऑफ एटम क्या मान ली, जो कॉर्नर पे है उनको क्या मान लिया, आर। एज लेंथ क्या मान लिया मैंने, ए। तो अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बनने जा रही है। ये जो ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी, और इसका नाम दे दिया मैंने डी। ये जो एज लेंथ है, ये क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है। तो आपको पता है हर एक क्यूब में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी यहां से क्या आ गया, √2a आ गया। क्लियर है ये बात। और आपको पता है ये स्फीयर और ये स्फीयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, आर। तो यहां से क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं।
तो क्या आ रहा है हमारे पास, जो √2a दैट इज इक्वल टू 2r आ रहा है, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, √2a/2 आएगा। इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास, r इज इक्वल टू a/√2r। ये ध्यान से इसको लर्न रखना, जो r है वो किसके इक्वल आ रहा है, a/√2 के इक्वल आ रहा है। अब एक चीज और देखिए, इसकी रेडियस मैंने r मानी थी, तो देखिए ये कितना आ रहा है, √2a, ये साइड किसके इक्वल है, a के, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर ध्यान से देखिए, जो हमारे पास AC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू क्या है, √2a का स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है, a²। तो यहां से क्या आ रहा है, AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, √3a आएगा। कैलकुलेट करोगे 2a² प्लस a² 3a², ठीक है। AC का स्क्वायर √2a² प्लस a², तो AC की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। और इस ट्रायंगल के अंदर देखिए AC, ये स्फीयर इसको टच कर रहा है, ये स्फीयर इस, जो अगर यहाँ पर एक एटम होगा वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, टच करेगा। तो AC किसके इक्वल आ रहा है, AC किसके इक्वल आ रहा है, इसकी रेडियस r, यहाँ पर जो एटम है उसकी रेडियस r मान लीजिए। तो ये r, AC किसके इक्वल आएगा, ये 2 तो बड़े r आएंगे, 2 क्या आएंगे, छोटे r। तो AC किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से 2r प्लस 2r के इक्वल आ रहा है, कैपिटल R। तो यहाँ से AC किसके इक्वल आ रहा था, √3 के इक्वल आ रहा था। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ √3a दैट इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, या ये कह सकते हैं r प्लस r इंटू 2 दैट इज इक्वल टू √3a। तो ये 2 इस साइड में चला गया, तो r प्लस r इसके इक्वल आ रहा है। इसको इक्वेशन मैंने मान लिया 4 और इसको इक्वेशन मानना था 3। तो अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है। देखो r प्लस r डिवाइड बाय r, क्या किया है, इसकी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया। तो r प्लस r क्या है, √3a/2 है, और ये r किसके इक्वल है, a/√2 के इक्वल है। तो a से a कैंसल, इस √2 से ये √2 कैंसल, क्या आया यहाँ पर, √2। तो हमारे पास ये बचा r प्लस r डिवाइड बाय r दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय √2। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या आ रहा है, r को r से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 प्लस r बाय r दैट इज इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ये प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो r बाय r दैट इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1.414 डिवाइड बाय 1.414। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.225। रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द एटम, वो कितना आ रहा है, 0.225 आ रहा है। तो रेडियस हमारे पास r बाय r कितना आ रहा है, 0.225 आ रहा है। तो ये कह सकते हैं हमारे पास। तो अगर आपके पास ये आ जाए, अगर एक एटम की रेडियस 2 है, तो वहां पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, 0.225 इंटू 2। अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्या करना है, रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाइंड आउट करनी है। मैं एक बार दोबारा से बता दूं आपको, ये ट्रायंगल ABD, यहां से हमने ये निकाला r इज इक्वल टू a/√2। फिर ये ABC से हमने ये वैल्यू निकाली
और उसको पुट किया और रेशियो निकाली, और कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। तो इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेटा नाउ वी फाइंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है जी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं। मान लीजिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, एक एटम इसके अबव आएगा, एक एटम क्या आएगा इसके बिलो आएगा। तो जो ऊपर का एटम है और जो नीचे का एटम है, मैं वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। और यहाँ पर जो ये वॉइड आएगा, ये वॉइड, ये कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है जी। और इसकी हमने क्या करनी है, रेडियस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो सपोज ये सेंटर है हमारे पास हर एक स्फीयर का। तो मैंने मान लिया लेट रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या मान ली, स्मॉल आर। ये जो रेडियस है स्मॉल आर मानिए। एंड लेट रेडियस ऑफ एटम या स्फीयर क्या मान ली, कैपिटल आर। एज लेंथ क्या माना, ए माना। ये एज लेंथ ए है, ये जो एटम है इनकी रेडियस आर है। तो एक डायगोनल मैं ड्रा कर रहा हूं और इसको नेम दे देते हैं कोई, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या है डी। तो ध्यान से देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, ए सी की ए बी की वैल्यू ए, तो ए सी क्या आएगा, √2a आएगा। क्लियर है ये बात आपको? और यहां से आपको पता है इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। तो ए सी किसकी इक्वल आ रहा, 2r + 2r की इक्वल आ रहा। तो यहां से क्या आएगा, 2r + 2r दैट इज इक्वल टू √2a। क्लियर है ये बात आपको? और यहां से मैं थोड़ा सा और सोल्व कर दूं, r + r दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, √2a। तो ठीक है जी, 2r + 2r दैट इज इक्वल टू √2a। अब हमने यहां से कोई भी साइड लीजिए, a किसके इक्वल आ रहा है या bc किसके इक्वल आ रहा है, bc आ रहा है किसके इक्वल, 2r के इक्वल आ रहा है। ये जो bc है ये किसके इक्वल आ रहा है, 2r के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। BC इज इक्वल टू 2r आ रहा है और BC इज इक्वल टू क्या है, A के इक्वल भी है। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, 1 और ये क्या है 2। तो देखिए 2r + 2r दैट इज इक्वल टू √2a। डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको 2r से, क्या आ रहा है, तो a से तो a क्या हो गया, कैंसल। यहां से आएगा r + r डिवाइड बाय r दैट इज इक्वल टू √2, ये कैंसल हो जाएगा। तो r + r
आर और आर से आर कैंसिल, क्या आएगा 1, इधर जाके क्या आएगा -1, तो √2 -1, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 -1 कितना आ रहा है 0.414 आ रहा है। क्लियर आ रहा है आपको, क्लियर हो रही है ये बात। जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके अंदर उसकी जो रेडियस रेशियो आ रही है एटम के साथ वो कितनी आ रही है 0.414 आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं R = 0.414 R होता है। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। तो यहां से AC किसके इक्वल आ रहा है AC, अगर ये A है और ये भी A है तो किसके इक्वल आएगा, ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, ये A है ये भी A है, तो AC किसके इक्वल आ रहा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसकी वैल्यू A स्क्वायर, इसकी वैल्यू A स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर आ रहा है 2A स्क्वायर, तो AC किसके इक्वल आएगा √2A के इक्वल आएगा। और यहां से हमें क्लियर हो रहा है ये AC फ्रॉम ट्रायंगल ABC, AC इक्वल आ रहा है 2R + 2R के। तो अगर ये इक्वेशन 1 मान लूं, ये इक्वेशन 2 मान लूं, ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से क्या आ रहा है 2R + 2R दैट इज इक्वल टू √2A आ रहा है। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 3 मान लो। और यहां से आप कोई भी साइड लीजिए BC किसके इक्वल है A के, और ये स्फीयर को क्या कर रहा है टच कर रहा है, तो इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 2R के इक्वल आ रहा है। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या है हमारे पास इक्वेशन 3 2R + 2R दैट इज इक्वल टू √2A। इक्वेशन 4 क्या है 2R दैट इज इक्वल टू A। ठीक है, इस A से A कैंसल, इसको सोल्व कर किया मैंने, ये 2 कॉमन ले लिया तो इस 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसल। इसको लिख सकते हैं R/R + R/R दैट इज इक्वल टू √2। तो R/R से क्या हो जाएगा R/R भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 आएगा, ये 1 इक्वल की साइड में जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो R/R दैट इज इक्वल टू 1.414 -1, तो ये R किसके इक्वल आ जाएगा 0.414 R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है बेटा आपको, और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। तो बेटा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बेस पर। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट X एंड Y, जिसमें X कटायन है, Y क्या है अनायन है, और Y का कौन सा अरेंजमेंट है CCP अरेंजमेंट है, और जो X है वो क्या कर रहा है सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रहा है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। तो इस टाइप की यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला होगा, तो लेट नंबर ऑफ एटम्स Y in CCP अरेंजमेंट, जो Y एटम है उनका क्या है CCP अरेंजमेंट है, तो कितने एटम है मैंने मान लिया कितने हैं N। ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, मैंने बताया था आपको
जितने एटम होते हैं उतने क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं। देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम। तो हमारे पास एटम थे n, तो देयर इज देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने होंगे, n, एंड ईच ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्यूपाई बाय द x। So all the octahedral void occupy by कौन कर रहा है, x। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएंगे, कितने आएंगे, n आएंगे हमारे पास, क्योंकि n एटम है तो n ही क्या आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएंगे। तो x और y की रेशियो क्या है, x y कितने हैं n, x भी कितने हैं n, तो फॉर्मूला क्या आएगा, x रेशियो y का n रेशियो n, तो क्या आएगा फॉर्मूला, क्या आएगा 1:1, तो फॉर्मूला क्या आएगा, x y आएगा। क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर ए कंपाउंड ऑक्साइड, for a compound oxide ion occupy CCP arrangement, cation A occupy 2/3 tetrahedral word and cation B occupy 1/3 octahedral word. What is the formula? तो देखो बेटा, for a compound oxide ion has CCP arrangement. So नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने होंगे, सीसीपी का मतलब होता है एफसीसी, और एफसीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने होंगे, 4। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, जितने हमारे पास एटम हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे, जितने हमारे पास एटम है उससे डबल हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। सो अब देखिए, E ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल वर्ड, तो A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड थे कितने, 8, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा E, 16/3। B occupy 1/3 of octahedral word, B कितना ऑक्यूपाई करेगा, 4/3। और ऑक्साइड आयन कितने हैं, 4, वो सीसीपी अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, A 16/3, B 4/3, O 4। तो फॉर्मूला आएगा A 16, B 4, O 12, या ये कह सकते हैं 4 से कैंसिल हो रहा है, A 4 for the 16, 4 for the 1, O 3। एक वे और भी हो सकता है इसको करने का, अगर हमने नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन क्या मान लिए n, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने आएंगे n, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने आएंगे 2n। तो A क्या आएगा, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है A, 2/3 of 2n, तो 4n/3। B कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3, तो क्या आ जाएगा n/3। और ऑक्साइड आयन n, तो यहां से भी वही फॉर्मूला आएगा, A 4n/3, B n/3, और O कितना आ रहा है n। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, A 4n, B n, O 3n। तो n से n कैंसल, A 4, B 1, O 3, वही फॉर्मूला आ रहा है सेम। क्या आप n मान के भी कर सकते हैं, और आपको पता है सीसीपी के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। तो बेटा ये थे आज का हमारा टॉपिक। तो हमने क्या करना है, घर जाके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने इससे बेस।
और आपका थर्सडे को टेस्ट है। जितना भी हमारे पास सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाता है थर्सडे तक, वो सारा के सारा आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, एक बार करके देखोगे आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएंगी। और सॉलिड स्टेट में कोई कंसेप्ट नहीं है अभी तक, सिर्फ सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स यूज किया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल के साथ।